नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। दरभंगा में लगातार कोरोना जांच के लिए विभिन्न पीएचसी केंद्र के मेडिकल टीम आकर के कर रही है जांच। आज भी दरभंगा के जीएनगंज एवं गंगापट्टी में करीब 300 लोगों के हुए कोरोना टेस्ट। दरभंगा जिले में कोरोना मरीज की संख्या में लगातार गिरावट को देखकर जहां प्रशासन और आम जनता चैन की सांस ले रही है, वहीं कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई जिसमें कोरोना जांच केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं आसपास के लोग, मोहल्ले वासियों का नहीं मिल रहा है समर्थन। कोरोना जांच के लिए जहां 500 लोगों का टेस्ट की प्रक्रिया है, वहां मात्र 10 लोग पहुंचे जीएनगंज में। दरभंगा प्रमंडल आयुक्त मयंक बरबरी की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव आम निर्वाचन को लेकर के तीनों जिलों के साथ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की गई, जिसमें दरभंगा डीएम ने कहा कि उनके यहाँ 27,65,303 मतदाता हैं। बिहार में ओबीसी की पार्टी ने 50 सीटों का किया है ऐलान। महागठबंधन में जाने से परहेज, लेकिन दरभंगा के 3 विधानसभा क्षेत्रों में दामोदर घोषणा, केवटी, जाले एवं शहरी क्षेत्र में लड़ेंगे चुनाव। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के कार्यालय प्रकोष्ठ में जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार दिए गए लक्ष्य एवं पूरा किए गए कार्य की समीक्षा की गई। शहरी क्षेत्र में सोख्ता निर्माण की प्रगति धीमी पाई गई। ग्रामीण क्षेत्र में बताया गया कि 3318 सोख्ता निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, उसके विरुद्ध मात्र 3209 सोख्ता निर्माण हो पाया है। वहीं लघु सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 5 बियर चेक डैम बनवाने हैं, जिसमें 2 कोयटी में चेक डैम और 1 मनीगाछी में। मधुबनी के बिस्फी में भारी मात्रा में शराब तस्कर के साथ 5 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में खेप टाटा 407 और इंडिका कार से जा रही थी। 540 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। दरभंगा चुनाव के मद्देनजर लोक जनशक्ति पार्टी का नया राजनीतिक कदम, जेईई मेन और नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों के सभी जिलाध्यक्षों को दिया गया है। उन्हें सुविधा और हेल्पलाइन जारी करते हुए उनकी मदद करने का निर्देश। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सर्किट हाउस में शाहनवाज कैफे ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कि आदरणीय चिराग पासवान के निर्देश पर सभी जिलों के संभावित उम्मीदवारों को यह आदेश दिया गया कि वो नीट परीक्षार्थियों की मदद करें। लोजपा के द्वारा हम पार्टी पर लगाए जा रहे आरोप एवं विद्वेष की भावना को देखते हुए हम पार्टी के नेता आज रिजवान दानिश ने कहा कि हम पार्टी पर आरोप लगाने वाले जरा समझे, वरना हम भी आग उगल सकते हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिला विंग भी अब सक्रिय हो गई है। मोदी के कार्यक्रम को तो घर घर पहुंचाने की जिम्मेवारी महिलाओं को दी गई है। आज दरभंगा में महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश के नेताओं को सम्मानित किया गया। देश में महामारी बाढ़ के प्रकोप, ग्राम पंचायत में अमन चैन एवं सुख शांति प्रदान करने के लिए चिगरी गांव में नवा आयोग शुभारंभ किया गया। निस्वैक जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि लोगों को शांति एवं सद्भावना के साथ इस नवा आयोग में शामिल होना है। बहादुरपुर पीएचसी के द्वारा अब दरभंगा के जीएनगंज एवं गंगापट्टी में कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों की भूमिका काफी कम देखी गई। वहीं अब आरटीपीसीआर एवं एंटीजन दोनों टेस्ट किए जाते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र संघ द्वारा विश्वविद्यालय प्रांगण में विभिन्न मांगों को लेकर छात्र कल्याण अध्यक्ष को पद से मुक्त करने को लेकर काला दिवस मनाया गया एवं अध्यक्ष छात्र कल्याण का पुतला दहन भी किया गया। छात्र कल्याण अध्यक्ष को विश्वविद्यालय को पंगु बनाने का आरोप। कोरोना और बाढ़ से जूझते दरभंगा वासियों को बाढ़ग्रस्त इलाके कुशेश्वर स्थान में बोट एम्बुलेंस के जरिए कोरोना जांच एवं चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है बड़े पैमाने पर।
नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 किलाघाट में एक ही घर से 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंचे नगर निगम कर्मियों ने घर को सील नहीं करने की वजह से कुछ देर हंगामा होता रहा। बाद में पुलिस के समझाने के बाद सील किया गया एवं वहां सैनिटाइज की गई। कोरोना पॉजिटिव के मरीजों को घर की सील नहीं करने के कारण आसपास के मोहल्ले वासियों को काफी परेशानी हो रही है। उन लोगों ने विरोध भी किया। बाद में प्रशासन के मद्देनजर घर को सील किया जा रहा। बंगाली टोला में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद घर में क्वारंटीन किया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व नगर निगम नगर आयुक्त तो अपने पदाधिकारियों के साथ दिशा निर्देश के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने से पूर्व सभी लोग कागजी कार्रवाई पूरी कर ले ताकि आचार संहिता के दौरान काम करने में कोई असुविधा न हो। जबकि दरभंगा निगम में कुछ दिन पूर्व अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के पार्षदों के बीच आपस में ठन गई थी। सभी चाहते थे कि बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द मिले, इसीलिए आचार संहिता लागू होने से पहले सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र में मेयर के मार्फत से काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। जदयू के साथ गठबंधन में शामिल होने के बाद पहली बार हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आज SC/ST विकास की समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष भाग लिया। बृहस्पतिवार को गठबंधन में शामिल हुए थे और SC/ST विकास के मुद्दे पर अपना राय रखे। बहादुरपुर के खराजपुर पंचायत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर के CPM नेता ललन चौधरी, श्याम भारती एवं सुबोध चौधरी के द्वारा आज बरहता में जुलूस एवं प्रदर्शन किया गया। बाढ़ के मद्देनजर दरभंगा DM ने आज कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग से जल संसाधन संबंधी वार्ता की, जिसमें 5 एकड़ से ऊपर वाले 172 तालाब निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं वर्तमान में 25 तालाब में से 11 तालाब में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग बताया गया कि कमला नदी जीवछ घाट से 15 किलोमीटर नदी उड़ाई काम चलेगा। चुनाव आने से पहले दरभंगा एयरपोर्ट को प्रारंभ करने को लेकर के राजनीति प्रारंभ। दरभंगा शासन गोपाल जी ठाकुर ने आज एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अरविंद सिंह से बात की। इस मौके पर दरभंगा में धीमी गति एवं रनवे निर्माण कार्य सहित एयरपोर्ट की यात्री सुविधा संबंधी के विषयों पर चर्चा की। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में आज बिहार के सभी मंत्री एवं सांसदों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर के वर्चुअल रैली की गई, जिसमें कई निर्देश भी दिए गए। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर YouTube पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस YouTube चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले में अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।